कब से बोल रहे हो कि दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जा। वैसे है कौन तू? आ, 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 आ। गूंगा है क्या तू? बोल नहीं सकता? तू वैसे करने क्या आया है यहाँ पे? अरे आ गया तू? राहुल तुम जानते हो क्या इसे? अरे हाँ, वो मैंने ही बुलाया इसे। ये इलेक्ट्रिशियन है ना, हमारे घर का पंखा खराब हो गया था तो सोचा इसको बुला लूं। राहुल तुम्हें भी गूंगा बहरा मिला था क्या इस घर में काम करवाने के लिए? किसी और को नहीं बुला सकते थे तुम? अरे श्रेया, ये ना हमारे घर में काफी टाइम से काम कर रहा है तो मैंने इसे ही बुला लिया। तू आजा, अंदर आजा। श्रेया, तुम इसको ना पंखा दिखा दो और मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ये पंखा है, तू इसे ठीक कर और मैं अभी आ रही हूँ। अरे क्या हुआ? इतनी देर हो गई अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्या ये? हो गया? अब जल्दी से खराब तो नहीं होगा ना? कितने पैसे हुए? क्या कहा? 300 रुपए? अरे इतने से काम के 300 रुपए कौन लेता है? तू ना अपने गूंगे बहरे होने का ना बहुत ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। चल ठीक है, देती हूँ पैसे तुझे। मेरी चेन कहाँ गई? तूने ली है क्या मेरी चेन? हाँ, अच्छा तो तू झूठ भी बोल रहा है। रुक, तू ना ऐसे बाज नहीं आएगा। अभी अपने पति को फोन करके बुलाती हूँ मैं। हेलो हेलो राहुल, तुम ना जल्दी से घर पे आओ। नहीं, मैं घर पे आके बताती हूँ, आओ। अब ना मेरे पति तुझसे बात करेंगे। अरे श्रेया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबरा क्यों लेती फोन पे? राहुल कुछ भी ठीक नहीं है। देखो ना, मेरी गोल्ड की चेन चोरी हो गई है और मुझे तो लग रहा है कि इसी ने मेरी चेन चुराई है। अरे नहीं नहीं श्रेया, ये भला चोरी क्यों करेगा? ये हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है तुमने ना अपनी चैन कहीं रख के भूल गई होगी। नहीं नहीं राहुल, मुझे ना अच्छे से याद है कि मैंने ना अपनी चेन अलमारी में ही रखी थी। और मैं अपनी चीजें वैसे भी और कहीं थोड़ी ना रखती हूँ। और जब से यहाँ पे आया ना, जब से मेरी चेन गायब हुई है। और ये तो वैसे भी इसी रूम में काम कर रहा था। मुझे ना इस पे पूरा शक है, इसी ने मेरी चेन चोरी करी है। और मुझे ना इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी? अरे श्रेया, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब मैं बोल रहा हूँ ना कि चोरी नहीं कर सकता तो तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? और मैं इसको काफी टाइम से जानता हूँ, आज तक पूरे मोहल्ले में इसकी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। तुम ना शायद इधर उधर रख के कहीं भूल गई होगी। राहुल तुम इसके ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? तुम नहीं जानते इन जैसे लोगों को। इन जैसे लोग ना शक्ल से तो बहुत ही भोले भाले लगते हैं, लेकिन असल में ना चोर होते हैं एक नंबर के। इन जैसे लोगों को ना मौके का फायदा उठाना बहुत ही अच्छे से आता है। इसे लगा होगा कि रूम में तो कोई भी नहीं है, तुम भी घर से बाहर गए हुए हो, मैं भी दूसरे रूम में थी, तो इसने ना मेरी चेन चोरी कर ली होगी अलमारी में से। और अब तो देखो जरा इसकी शक्ल, कितना भोला बन के खड़ा हुआ है। वो सब बातें छोड़ो राहुल, मुझे तो लग रहा है तुम तो इसकी तलाशी लोगे नहीं, मुझे इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। देखा ना राहुल, मैंने तुमसे बोला था ना चोरी इसी ने करी है। और तुम ना मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। ये लोग ऊपर से जितना भोला बन के दिखाते हैं ना, अंदर से उतनी शातिर होते हैं। राहुल मैं तो तुमसे बोल रही हूँ, अभी कभी पुलिस को बुलाओ और इसे ना पुलिस के हवाले करो। अरे नहीं नहीं श्रेया, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने इसको पुलिस के हवाले कर दिया ना तो इसकी मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी और इसको कोई काम भी नहीं देगा। कोई नहीं, इसने जो गलती करी है ना, इसकी सजा मैं इसे दूंगा। चल मेरे साथ। अच्छा हो राहुल कि तुमने ना उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अभी तो उसने सिर्फ चेन चोरी करी थी, कल को तो न जाने वो क्या क्या चोरी करके ले जाता हमारे घर से। अरे चुप करो, झूठ बोलने की भी ना हद होती है। और मुझे अच्छे से पता है उसने कोई चोरी नहीं की है। ये चैन ना बल्कि तुमने उसकी जेब में रखी थी। अरे यार, मेरा पर्स तो ऊपर ही रह गया।
तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब चीजें करोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? हर 300 रुपए के लिए तुमने इतनी नीच हरकत की। छी श्रेया, एक बात बताओ, अगर आज सही टाइम पे मैं वो चीजें नहीं देखता तो तुम तो उसको पुलिस के हवाले कर देती। अरे तुम्हें पता है वो बेचारा दिन रात कितनी मेहनत करता है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, और तुम उसका हक मार रही थी। नहीं श्रेया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता है, चाहता ना तो उसके सामने मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि ना तुम्हारी वो पूरे मोहल्ले में बेइज्जती कर देता और सबको जाके यही बोलता कि उस घर की मालकिन ना इतनी लालची है कि 300 रुपए के पीछे उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे श्रेया, थोड़ा बहुत तो सोचती ना। सिर्फ 300 रुपए, अरे क्या होते हैं 300 रुपए? हम लोगों के लिए मानता हूँ कुछ नहीं होते, पर उसके लिए ना पूरे दिन की मेहनत और मजदूरी थी। पर तुम ये कहाँ समझोगी? तुम्हें तो बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है ना। जा रहा हूँ मैं उसको ना उसके हक का पैसा देने। राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल